So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. जी हाँ, रैल्फ रेगनिक का मैन यूनाइटेड रेन शुरू हो चुका है। पहली विक्ट्री हासिल कर ली है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। और भाई यार, मजा आ गया वो परफॉर्मेंस देखकर। फाइनली 8 साल के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी टीम देख रहा हूँ, मैं यूनाइटेड को देख रहा हूँ। मेरी आंखें तरस गई थी वो प्रेस देखने के लिए। मेरी आंखें तरस गई थी कि मेरे प्लेयर्स उस इंटेंसिटी के साथ प्रेस करें, उस इंटेंसिटी के साथ, उस डिजायर के साथ बॉल को चेस करें, बॉल को वापस जीते। एंड हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, हैट्स ऑफ टू रैल्फ रेगनिक के। भाई 45 मिनट की ट्रेनिंग की थी उन्होंने। मतलब बंदे ने कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली है कि सिर्फ 45 मिनट की ट्रेनिंग की थी हमने, और बाकी का टाइम जो था हमने वीडियो क्लिप्स देखने में लगाया, हर एक प्लेयर से बात करने में लगाया कि आप कैसे अपना गेम इंप्रूव कर सकते हो। सोचो, जब यूनाइटेड के प्लेयर्स एक दिन में इतना अच्छा खेल सकते हैं, एक महीने एक महीने बाद ये टीम कैसा खेलेगी। आई नो वो क्रिस्टल पैलेस है, आई नो के लिवरपूल, सिटी, चेल्सी, इन सब का लेवल बहुत ऊपर है, इवन एस्टन विला बहुत अच्छा खेल रही है। बट you have to appreciate the effort from the players. You have to appreciate the effort given by Ralph Rangnick, Kieran McKenna as well, and Darren Fletcher को भी भाई थोड़ा क्रेडिट जाता है। बट बात ये आती है कि मेंटालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां आप सिर्फ और सिर्फ बातों के बल पर नहीं काम कर सकते। यहां से मैं टैक्टिक्स उठाकर बोलता जाऊं और वैसे मैं काम करवा लूं, नहीं। आपको रिलेशन बनाना पड़ता है प्लेयर्स के साथ, आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है प्लेयर्स को, आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ता है प्लेयर्स में। और अल्टीमेटली वो आपको रिटर्न करते हैं, वो फेवर अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। और कहीं ना कहीं एक दिन में बहुत कुछ हद तक चेंज होता हुआ दिखा मुझे इस यूनाइटेड के सेटअप में। क्योंकि मैच से पहले प्रीव्यू में मैंने बोला था कि आई वॉज वरिड कि भाई हमारा जो डिफेंस लाइन है वो कैसे वर्क करेगा। बट डिएगो डेलो, एलेक्स टेलेस, हैट्स ऑफ टू देम भाई। देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द यूनाइटेड किट। डिएगो डेलो के देखकर ना मुझे इतना डर लग रहा था कि उस विंग पर उसके विल्फर्ड ज़हा खेल रहा है। ज़हा उसको भाई उसकी टांगे वांगे ना तोड़ दे, इतना ज्यादा वो नचाएगा उसको, मतलब धागे ना खोल दे अगर वैन बिसाका नहीं खेलेगा। बट डिएगो डेलो was one of the best player on the pitch. एलेक्स टेलेस, अनदर फाइन परफॉर्मेंस बाय एलेक्स टेलेस। और बहुत मुश्किल होने वाला है लूक शॉ और वैन बिसाका के लिए इस सिस्टम में फिट हो पाना। क्योंकि रैल्फ रैगनिक हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेस के साथ खेलता है, एंड ही नीड्स क्रिएटिव फुल बैक्स। एंड लूक शॉ और वैन बिसाका वो चीज प्रोवाइड नहीं करते। बहुत सारे लूक शॉ के फैंस आएंगे, बोलेंगे कि अरे यार, बट लूक शॉ के लास्ट सीजन के स्टैट्स उठाकर देखो, ये करो वो करो। आप डायरेक्टनेस देखो एलेक्स टेलेस के अप्रोच में, आप डायरेक्टनेस देखो डिएगो डेलो के अप्रोच में, और तब आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंट गेम सिनेरियो रहता है जब ये दोनों खेलते हैं और जब आप टेलेस और डेलो को खिलाते हो। और वो भी जब आप 4-2-2 के सिस्टम में खेल रहे हो। क्योंकि ये चीज मैंने लाइव स्ट्रीम पर रह के ही बोल दी थी, तब तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी नहीं थी। जब मैं कल लाइव स्ट्रीम पे था तभी मैंने बोली थी कि हम 4-2-2 के सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि कुछ भी बोल जाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। भाई हमें पता है कि हम क्या बोलते हैं। तो हमें जो दिख रहा था, मुझे जो दिख रहा था, मैंने वही चीज बोली, और रैल्फ रैगनिक ने वो आकर ऑथेंटिकेट कर दी कि हाँ, हम 4-2-2 के सिस्टम में ही खेल रहे थे। तो 4-2-2 के सिस्टम में नंबर 10 के जो दो प्लेयर्स हैं आपके, जो वाइड फिंगर्स की तरह यूज होते हैं, ब्रूनो और सैंचो का रोल बहुत क्रूशियल हो गया था उसमें। क्योंकि आपको लिंक अप प्ले बनाना था, साथ ही साथ आपको उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना था जो आपके जो टू सेंटर फॉरवर्ड्स फॉर्मेशन में जब रहते हैं प्लेयर्स, वो छोड़ते हैं पीछे। और इस सिचुएशन में रैग्निक का सिस्टम ही ये है कि वो विंग्स को ओवरलोड करता है। और कल भी हमें ये दिखा कि एवरेज फॉर्मेशन जो थी यूनाइटेड की, वो विंग को ओवरलोड कर रहे थे, वो एक पोजीशन को ओवरलोड कर रहे थे, एक एरिया को ओवरलोड कर रहे थे, और वहां वो अपना गेम बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस्टल पैलेस फर्स्ट हाफ में तो कहीं गेम में नहीं थी, लिटरली आखिरी के 10 मिनट में उन्होंने कॉर्नर पे कॉर्नर लेने शुरू कर दिए। वो होता है, हर टीम के साथ होता है। एंड आफ्टर 235 डेज यूनाइटेड फाइनली सिक्योर्ड देयर फर्स्ट क्लीन शीट। भाई यार, आंखें तरस गई यार पहली क्लीन शीट देखने के लिए। डेहिया के इतने मास्टर क्लासेस देख लिए सीजन, बट क्लीन शीट नहीं देखी थी। सोचो कितना खराब खेल रहे थे। मतलब पहली सीजन की क्लीन शीट है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, 15 गोल हमने इन ऑल कंपटीशन ओल्ड ट्रैफर्ड पे पहले ही कंसीड कर लिए हैं। तो बहुत बड़ा रिलीफ है ये, इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द मोमेंटम। क्योंकि अगला गेम आपका नॉर्विच से है प्रीमियर लीग में, और यहाँ से आपके, अगर मैं अगले 10 गेम उठाकर देखूं तो बहुत ही इजी रन ऑफ फिक्चर्स हैं। आपको आसानी से हर गेम जीतना चाहिए। बट क्या हम जीत पाएंगे?
बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी मेंटेन रहेगी अगर थ्रू आउट द गेम। और एक चीज पता है मुझे क्या अच्छी लगी, कि रैग्निक को दिख रहा था कि हम टोटल कमांड में हैं, तो उसने सब्स्टिट्यूशन सही टाइम पे किए। क्योंकि प्लेयर्स आप अगर सही टाइम पे गेम में उतारोगे, तो आप उनको प्रॉपर गेम टाइम दे पाओगे, आप देख पाओगे कि वो आपको इस सिचुएशन में क्या ऑफर कर रहे हैं। आप 75-80 मिनट का वेट करोगे जैसे सोल्शर करता था, वहां पर आप चीजें सही नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्लेयर को इस सिस्टम में अडेप्ट करने के लिए गेम टाइम मिलना चाहिए। अगर आप लीड कर रहे हो, अगर आप कंटेंशन में हो कि आप यहां से 3 पॉइंट निकाल पाओगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। और किसी भी मोमेंट पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि यूनाइटेड मतलब ड्रॉ कर जाएगी ये गेम या ऐसा वैसा, भले ही मतलब 60 मिनट्स तक स्कोर नील नील चल रहा था, बट यही डिफरेंस है कि जब आप प्रॉपर सिस्टम के अंडर खेलते हो तो आपको वो इंटेंट दिखता है, और कल वो इंटेंट दिख रहा था। हाफ टाइम पर आई वाज मतलब आराम से हमें 2-0 अप होना चाहिए था, बट किस्मत नहीं थी। इतने फाइनल थर्ड में चांसेस क्रिएट किए, बट रिजल्ट निकल कर नहीं आ पा रहा था। और यही डिफरेंस है। वहीं जहां हम दूसरे गेम्स में शॉट लेने के लिए तरस रहे थे, पैलेस के अगेंस्ट हम टोटल कमांड में थे। एलेक्स टेलेस की वो फ्री किक, डिएगो डेलो का वो क्लोज रेंज शॉट, और ब्रूनो फर्नांडिस का वो वॉली पे शॉट, जो उसमें पावर नहीं थी, अगर थोड़ी पावर होती, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर गाइटा। और फिर रोनाल्डो के भी चांसेस, हाफ चांसेस जो नहीं मिल पाए, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया वो। और क्योंकि रोनाल्डो की बात हो रही है, तो एक और बात बोल देते हैं। वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स, वो सारे चूतिया पंडित्स जो कि ये बोल रहे थे, रोनाल्डो कहाँ फिट होगा, रोनाल्डो कैसे फिट होगा, ऐसा वैसा, मैंने तब भी यही चीज बोली थी कि ही इज रोनाल्डो एंड दिस इज राल्फ रैग्निक। वो कोई ऐरा गैरा मैनेजर नहीं, उसे पता है कि उसको प्लेयर्स को उनके फुल पोटेंशियल पे कैसे यूज करना है। एंड रोनाल्डो ने जिस तरह से कल प्रेस किया है ना, और जिस इंटेंसिटी के साथ प्रेस किया है, जिस सेट ऑफ माइंड के साथ प्रेस किया है, वो काबिले तारीफ था। और पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस मतलब रिएक्शन में रैल्फ रैग्निक ने ना बग्गियां उधेड़ के रख दी, पॉल मर्सन की, और ये जेमी कैरेगर की, और जितने भी ये सो कॉल्ड बैठे हैं यूरोप में कंटेंट क्रिएटर्स, जो कि बार बार यही कह रहे थे रोनाल्डो का क्या होगा, रोनाल्डो कैसे खेलेगा, रोनाल्डो कैसे खेलेगा। ऐसे खेलेगा रोनाल्डो। तरीका होता है यूज करने का प्लेयर को। आपका प्रीवियस मैनेजर अगर यूज नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि रोनाल्डो अच्छे से फिट नहीं कर सकता। आप अगर प्रॉपर सेटअप के साथ जाओगे, आप अगर प्रॉपर गेम प्लान के साथ जाओगे, तो आप किसी भी प्लेयर को कितने भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। एंड एंथनी इलांगा को पहला अपना चांस मिला इस सीजन प्रीमियर लीग में खेलने का। ही वाज वेरी गुड। जितना भी गेम टाइम मिला, डॉनी को और चांसेस मिलेंगे अब, क्योंकि अगला आने वाला गेम यंग बॉयज के साथ होगा, उसका नॉर्विच से है। बहुत सारे थोड़े मोड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। और यार देखो, फिर वही वाली बात है कि सैंचो हर गेम में इंप्रूवमेंट कर रहा है। कल सैंचो इतना बढ़िया खेला। ब्रूनो थोड़ा सा ऑफ था यार, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ऑफ था। बट फ्रेड, भाई यार, व्हाट अ गोल फ्रॉम फ्रेड यार। मतलब मैं अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए, उसमें सब में यही बोला है कि फ्रेड को एडवांस एट खिलाओ, फ्रेड को एडवांस एट खिलाओ, फ्रेड को एडवांस एट खिलाओ। क्योंकि शाख्तार में वो वहीं खेलता था, और दैट इज हिज एक्चुअल पोजीशन। और कल जब वो उस फॉर्मेशन में खेला, तो उसको थोड़ा फ्रीडम मिला अप फ्रंट जाने का। he was lethal. He was pressing, he was winning the ball back, he was closing down the players, and he was going with the intensity के भाई जीतनी है बॉल। बस ये एक शिकायत जो मेरी है ना, वो है स्कॉट मैकटोमिने से, कि स्कॉट मैकटोमिने उन स्पेसेस को कवर नहीं करता है, कि जब आपके प्लेयर्स प्रेस करने जाते हैं, तो यू शुड ऑक्यूपाई दैट सेंटर पोजीशन रोल, जहां आप गेम को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाओ, ऑर्केस्ट्रेट कर पाओ। बट स्कॉट मैकटोमिने लैक्स दैट एबिलिटी once again. Lindelof, another brilliant performance from Victor Lindelof. He was the standout player in that back line for me. Harry Maguire ने भी अच्छा खेला, no doubt. I've been very critical of Harry Maguire, but I have to give him some fair share of credit where it's due. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, वी वर वेरी गुड। वी वर नॉट गुड इन पैचेस, जो तो अभी तक मैं कहता था ना कि हम पैचेस में अच्छे थे। नहीं, राल्फ रैग्निक ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज बोली थी कि हमें गेम को कंट्रोल करना है। और कल हमने गेम को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया, और वो चीज दिख रही थी थ्रू आउट द गेम, कि हमारा इंटेंट काफी डायरेक्ट था। फर्स्ट हाफ में हमने शुरू के 25 मिनट में जो इंटेंसिटी दिखाई थी, वो इंटेंसिटी सोचो जब 45 मिनट की ट्रेनिंग पे दिख सकती है, तो ये बंदे आने वाले गेम्स में क्या करेंगे। और मैंने उस दिन भी ये चीज बोली थी कि टाइटल रेस इज स्टिल ओपन। यहाँ से यूनाइटेड को क्लोज करना है, तो वो लगातार गेम जीतते जाएंगे। और ऐसा नहीं है यार कि सामने वाली टीम हारेंगी ही नहीं।
यहाँ आपके चार टीम तीन टीम कंटेंशन में है, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। अगर यूनाइटेड उस पोजीशन में, उस सिचुएशन पे कैपिटलाइज कर जाती है, तो इट विल बी अ वेरी वेरी टाइट टाइटल चेज। क्योंकि अभी यहाँ से देखो, स्पर्स भी फॉर्म पिक कर रही है, वेस्ट हैम अपने लेवल पे खेल रही है, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, लिवरपूल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड पॉइंट अगेंस्ट वुल्स। हाँ, अभी सिटी का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिटी आर पिकिंग अप द पेस, बट अभी जब जब लगातार फिक्चर्स आएंगे, तब देखने वाली बात होगी कि उनके जो नंबर 9 की जो प्रॉब्लम है, वो हाईलाइट होकर आएगी या नहीं आएगी। तो वही वाली बात है। एंड वंस अगेन यार, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं मैं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। क्योंकि आप देखो, आप फ्रेड का ये स्टैट्स उठाकर देखो, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर हैं। आप देखो कि उसका रिकवरी रेट कितना अच्छा था, उसका इंटरसेप्शन रेट कितना अच्छा था, डुअल्स रेट कितना अच्छा था, पासिंग एक्यूरेसी कितनी बढ़िया थी। एंड साथ ही साथ यार, वो गोल उसके वीकर फुट से निकल के आया। एंड दिस इज दी दिस इज दैट वन थिंग दैट हैपेंस व्हेन यू आर इन हाई कॉन्फिडेंस। और ये गोल्स, ये मोमेंट्स तभी निकल कर आते हैं। साथ ही साथ डिएगो डेलो एंड एलेक्स टेलेस, दे हैव बीन फिनोमिनल इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रैल्फ रैगनिक के सिस्टम में ये बंदे ज्यादा क्रूशल रहेंगे देन वैन बिसाका एंड लूक शॉ। तो माय बिग बिग कंसर्न इज के लूक शॉ का क्या होगा इस सिस्टम में। वैन बिसाका को तो चलो छोड़ो, वैन बिसाका को हम रोटेट कर सकते हैं, बट अगर एलेक्स टेलिस विद गेम्स अपना डिफेंसिव उसका जो वीकनेसेस है उनको भी अगर इंप्रूव कर लेता है, तो इट विल बी अ वेरी टफ रोड फॉर लूक शॉ। डजेंट मैटर दैट यू आर एन इंग्लिश इंटरनेशनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो, जो कि तुम नहीं खेल रहे हो, तो यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट। एंड रेगनिक वो सॉफ्ट कॉर्नर वाला बंदा नहीं है। उसको अगर दिखेंगी कि भाई चीजें सही नहीं हो रही हैं, ही विल लेट देम नो कि भाई तुम नहीं डिजर्व करते स्टार्ट करना। सेम सेम विल हैपन टू ब्रूनो फर्नांडिस, सेम विल हैपन टू हैरी मैग्वायर एंड टू रोनाल्डो एंड एवरीवन, बिकॉज हर प्लेयर जो कि टीम में खेल रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही जज किया जाएगा। एंड सो फार वी हैव बीन सो गुड। ब्रूनो नीड्स टू स्टेप अप, क्योंकि इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स थोड़ा डाउन हुआ है उसका परफॉर्मेंस। आई डोंट नो वेदर इट्स दी मोरल और एनीथिंग, बट कल भी उसके बहुत सारे मिसक्यूड पासेस थे, बहुत सारे मिसक्यूड शॉट्स थे। बट कोई बात नहीं है, विद गेम विद मोमेंटम ये चेंज हो जाएगा। एंड अभी यहाँ से हमें बहुत चीजें इंप्रूव करनी है। ये सिर्फ एक सैंपल था कि यूनाइटेड क्या कर सकती है, यूनाइटेड में क्या काबिलियत है। और वो इंटेंसिटी जो हमने कल दिखाई थी ना, उस इंटेंसिटी के साथ अगर हम 90 मिनट तक खेल जाएं, तो भाई रोकना बहुत मुश्किल होगा। एंड आई एम नॉट ओवर एस्टिमेटिंग थिंग्स, आई एम नॉट बीइंग ओवर एंथुजियास्टिक, नहीं, मैं रियलिस्टिकली होकर ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव होती है, जैसे हम चेल्सी को क्रेडिट देते हैं कि चेल्सी अच्छा खेली है, वैसे हम अपनी टीम के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। वो वाली बात नहीं है कि भाई मैं ओवर द टॉप जाकर कुछ क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कल हम खेले हैं 45 मिनट की ट्रेनिंग में, वो अगर हम एक महीने लगातार ट्रेनिंग करेंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पर, तो तो गेम हमारा देखने लायक होगा। एंड पहली बार 8 साल में मैंने अपना गेम एंजॉय किया अपनी टीम का, क्योंकि पहली बार 8 साल में मुझे वो इंटेंसिटी दिखी है। एंड थैंक्स टू रैल्फ रैगनिक, थैंक्स टू द प्लेयर्स, जो कि उन्होंने इस सिचुएशन में पॉजिटिवली रिएक्ट किया। और अभी 3 गेम्स 4 गेम्स अनबीटन है हम इन ओवरऑल कॉम्पिटिशंस। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। पहली क्लीन शीट आ चुकी है ओल्ड ट्रैफर्ड पर, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि इतना अच्छा खेलने के बाद अगर हम क्लीन शीट लेकर नहीं निकलते बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग फीलिंग होती है स्क्वाड के अंदर। एंड स्पेशली फॉर अ मैनेजर जिसने अपनी टीम परफेक्टली सेटअप की थी, वो प्लेयर्स जो कि हर एक पोजीशन में परफेक्टली बैलेंस थे, हर किसी को अपना रोल डिफाइन था, और हर किसी ने अपना फुल पोटेंशियल पर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दी है। एंड वंस अगेन यार, एक और न्यूज आई है उड़ती उड़ती दी एथलेटिक की तरफ से कि क्रिस आर्मस विल बी जॉइनिंग द असिस्टेंट एज द असिस्टेंट मैनेजर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि वो अभी इससे पहले टोरंटो में थे। यार रिकॉर्ड तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, रिकॉर्ड तो बहुत खराब है, सही बता रहा हूँ मैं, आर्मस का। और अगर रैगनिक लेकर आ रहा है तो कुछ सोच कर लेकर आ रहा हो, क्योंकि टोरंटो के प्लेयर्स भी यार बहुत ज्यादा खराब थे। तो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। वर्क परमिट मिल चुकी है, अभी तक कोई टीयर 1 सोर्स की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। एथलेटिक ने डाला तो है, बट वो अभी उनकी तरफ से 100% कंफर्मेशन नहीं आया था जब मैं ये वीडियो बना रहा था। तो देखते हैं क्या रहती है सिचुएशन, ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगी क्लब की तरफ से और क्या रहता है। बट ऑन अ होल, इफ आई हैव टू रेट दिस परफॉर्मेंस, आई विल गिव अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। क्योंकि कंसिडरिंग कि उन्होंने कितने मिनट तक प्रैक्टिस की, कितने मिनट उनको कितने दिन उनको रिकवरी के लिए मिले,
इट वॉज अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस। एंड रेटिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने अगली वीडियो से हर गेम के बाद रेटिंग भी डिसाइड करूंगा। तो देखो, डेविड डेहा ने ज्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि बॉल इतनी नहीं गई है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई विल गिव हिम 7। एंड रही बात डिएगो डेलो और एलेक्स टेलिस की, तो उनको 8.5। हैरी मैग्वायर डिजर्व्स एन 8, विक्टर लिंडलॉफ 8.5 अगेन, फ्रेड विद अ सॉलिड 9.5, एंड स्कॉट मैकटोमने विद अ 7.5, Sancho with an 8, Bruno with a 7, and Ronaldo with an 8, Rashford with a 7.5. This is my rating for this game against Crystal Palace. So do let me know in comments what are your thoughts on the Ralph Rangnick situation, के भाई कैसा हम परफॉर्म करेंगे और कैसी आपको लगी ये इस गेम की परफॉर्मेंस, एंड what are your expectations in the near future from Ralph Rangnick। और आपकी नज़र में आने वाले गेम्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो और स्टेप अप करेंगे, जो और निखर कर आएंगे अंडर हिज सिस्टम।